पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता और राजपूत समाज के नेता ठाकुर पूरन सिंह एक बड़ी कह सकते हैं कि एक मुसीबत में जो है वो फंस गए इन दिनों। दरअसल मुजफ्फरनगर के तितावी में उनके खिलाफ जो है एक मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा सिर्फ ठाकुर पूरन सिंह पर नहीं बल्कि उनके बेटे, भाई और कुछ सहयोगियों के खिलाफ भी जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके ही गांव के रहने वाले एक दुष्यंत कश्यप नाम के युवक के ऊपर के द्वारा जो है आरोप लगाए गए हैं कि ठाकुर पूरन सिंह, उनके बेटे, भाइयों और उनके सहयोगियों ने उन पर जानलेवा हमला जो है वो किया है और साथ ही साथ जान से मारने की धमकी जो है वो दी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से ठाकुर पूरन सिंह का बेटा भी है और साथ ही साथ उनका भाई है और एक सहयोगी है। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो पुलिस के द्वारा की गई है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इस पूरे प्रकरण के बाद जो है ये जो मामला है बेहद ही तूल पकड़ता जा रहा है और अब ठाकुर पूरन सिंह ने भी कहीं ना कहीं बड़ी चेतावनी जो है वो पुलिस प्रशासन को दे दी है। ठाकुर पूरन सिंह की तरफ से कहा गया है कि उनको नीचा दिखाने के लिए बिना किसी एविडेंस के पुलिस ने जो है वो एफआईआर दर्ज की और उसके बाद तुरंत ही उनके परिवार के लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। ठाकुर पूरन सिंह ने 14 मार्च को अपने ही गांव में एक बड़ी पंचायत बुलाने की घोषणा जो है वो की है। तो कहीं ना कहीं सीधी चेतावनी जो है वो ठाकुर पूरन सिंह की तरफ से पुलिस प्रशासन को दी गई है। ठाकुर पूरन सिंह ने कई आरोप जो है पुलिस प्रशासन पर लगाए हैं, साथ ही साथ एक बड़ी राजनीतिक साजिश जो है वो इसको करार दिया है। ठाकुर पूरन सिंह ने मीडिया को एक बयान भी जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है एक बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है। देखो, मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं आज अखबार में सुबह एक हेडलाइन पढ़ी, सोशल मीडिया पे भी मैंने वो देखी। हेडलाइन थी कि किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, बेटा और भाई हुए गिरफ्तार। देखो, ये झगड़ा है गांव में, परिवार का झगड़ा है। जिसके साथ झगड़ा हुआ वो भी हमारा परिवार है। झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद उसके चोट लगी और चोट की डॉक्टरी हुई, लेकिन बिना किसी तफ्तीश के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी व्यवस्था के शासन प्रशासन ने जिस तरीके से आवाज दबाने के लिए, अपमान करने के लिए मुकदमे 307 में दायर करके और ये दबाव बनाया कि भाई पहले आपकी गिरफ्तारी होगी, तफ्तीश जब होगी होती रहेगी। हमने 50 से ज्यादा लोगों की वीडियो उन्हें दी, 50 से ज्यादा लोगों की वीडियो, कि ये लोग हमारे घर पे चढ़का है, आप भी आत्मरक्षा में इनकाउंटर तलक करते हो आप। हमने तो आत्मरक्षा में सिर्फ उन लोगों को यहां से भेजने का काम करा, धक्का मुक्की में वो गिर गया। आप अंदाजा लगाओ कि हम लोग बचाने में, और वो लड़का सुबह से 3 बार हम लोगों को अपमान कर चुका था। वो शराबी है, उसके परिवार के लोग, घर के लोग जानते हैं। उनके परिवार के झगड़ों को मैं जाने कितनी बार मैंने निपटाया, लेकिन जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने इसे एक तरफा कार्रवाई में लेके हम लोगों को अपमान करने का काम करा, आवाज को दबाने का काम करा, ये पूर्ण रूप से षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के खिलाफ मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी या हमारे बच्चे जो जेल गए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, जेल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम इतना तो करो यार कि तफ्तीश तो करो। हमारे परिवार का झगड़ा था, हमें इतनी बात कह देते कि साहब आपके परिवार का झगड़ा है, कश्यप समाज और राजपूत समाज दो नहीं है। आप इतना ही कर लेते कि एक बार कहते कि उनके साथ बैठ कर प्रयास करो कि फैसला हो जाए। हम नहीं चाहते मुकदमा लिखा जा, लेकिन उन लोगों ने मुकदमा नहीं, राजनीति करने का प्रयास करा। आज उन लोगों का 151 में चलान क्यों करा भाई? चलान किसने कहा आपको चलान करने के लिए? आप 5 आदमियों का 151 में चलान क्यों करना चाहते हैं? इसका मतलब उन्होंने शांति भंग करी। जब उन्होंने शांति भंग करी तो इसका मतलब वो दोषी है। अगर वो दोषी है तो फिर 307 का मुकदमा हमारे ऊपर क्यों है? हमारा भी 151 में चलान होता। लेकिन उन्होंने जो 307 और उन्होंने बहुत सारी धाराएं लगा के अपमान करने का काम करा, आवाज को दबाने का काम करा, ये बहुत गलत है। ऐसा शासन प्रशासन को नहीं करना चाहिए। नहीं, उन्होंने तहरीर दी, उनकी डॉक्टरी हुई। मैं ये कह रहा, उन्होंने तहरीर दी, उनकी डॉक्टरी हुई। शासन प्रशासन को उसकी तफ्तीश करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उसके बाद वो जैसे भी चाहें, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन 1 घंटे के अंदर 9:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे झगड़ा और झगड़े के तुरंत बाद 307 एक्स्ट्रा अभी तक आया नहीं। 307 और 307 के बाद फिर गिरफ्तारी। आगे की रणनीति क्या है? 14 मार्च को आवाज दबाने का जो प्रयास करा गया, इसी आवाज को बुलंद करने के लिए
इसी आवाज को फिर शासन प्रशासन को बताने के लिए 14 मार्च को यही पंचायत का आयोजन करा गया। पूरे प्रदेश से लोग आवेंगे और अपनी बात शासन प्रशासन पहुंचावेंगे और गिरफ्तारी देंगे। चाहे अब गिरफ्तार कर ले सरकार तब कोई दिक्कत नहीं है, और जब उनका मन करे हमें सूचना दें, हम आके गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। आपके साथ में किसके नाम है? मेरा नाम है, मेरे दोनों बच्चों का नाम है, मेरे 3 भाइयों का नाम है, मेरे साथ काम करने वाले लड़कों का काम है। 7 लोगों के खिलाफ FIR, बिना किसी जांच के, बिना किसी व्यवस्था के, कोई एविडेंस तक नहीं है, मात्र कहने के आधार पर 307 का मुकदमा। तो इसलिए भाई आने वाली 14 तारीख को हम सिर्फ ये प्रयास करेंगे कि हम ये बतावें हमारा परिवार का झगड़ा है, हम उसे आज नहीं तो कल निपटा लेते हैं। संदीप बालियान पर भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, ना हमने किसी राजनीतिक दल का नाम लिया, और हम बिना सोचो बिना कहे क्यों किसी का नाम लगावें। झगड़ा हमारे परिवार के बीच में था, वो भी हमारा परिवार है, और उस परिवार में हम क्यों नाम लेना किसी का कि भाई डॉक्टर संदीप बालियान या अन्य किसी नेताओं ने ये सब काम सिफारिश करे या नहीं करे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। ना हमें पता, हमें इतना पता है कि पुलिस ने जो कार्रवाई करी वो कार्रवाई बिल्कुल पूर्ण रूप से एक तरफा थी, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। तो सुना आपने ठाकुर पूरन सिंह ने किस तरह से पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए। ये ठाकुर पूरन सिंह वही है जिन्होंने 2024 में सहारनपुर के ननौता इलाके में राजपूत समाज की एक बहुत बड़ी पंचायत की थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था। एक माहौल जो है वो बीजेपी के खिलाफ जो है उस समय बना था 24 के चुनाव में, और लगातार एक के बाद एक पंचायत जो है वो राजपूत समाज की हुई थी और बीजेपी को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था। उस पंचायत के बाद ही ठाकुर पूरन सिंह जो है वो बेहद चर्चाओं में आ गए थे। अब ये पूरा विवाद उनके गांव से ही जुड़ा हुआ है। ठाकुर पूरन सिंह कह रहे हैं कि ये हमारे गांव का विवाद था और इसमें एक तरफा कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से जो है वो की गई है। तो पूरे विवाद पर ठाकुर पूरन सिंह जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अब उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है कि 14 मार्च को वो एक बड़ी पंचायत जो है वो करने जा रहे हैं। उस पंचायत के अंदर ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है कोई ना कोई बड़ा निर्णय जो है वो लिया जाएगा। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप